आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। देखिए, पैसे की ताकत ऐसी होती है कि कहीं पर भी आपको जो है नाम दे देगी। तो अब मौधा जैसी जगह पर वहाँ पर जो इकट्ठे हुए हैं करबला के मैदान में, और वहाँ बहुत सारे हज्जुम जमा हैं। और ये जो फनी पता नहीं क्या क्या चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की लेके पहुँचा है और वहाँ पर वो बांट रहा है। और बांटते बांटते वो अपनी गाड़ी के ऊपर भी बैठ गया और गाड़ी के ऊपर बैठ के भी दूसरे लोगों को बांट रहा है सबको। अब ये जो दूसरे लोगों में बांट रहे हैं, मतलब गरीब लोगों में जाए, सब लोगों में जाए, ये एक अच्छी बात है। लेकिन देखने वाली बात ये, पीछे स्पीकर पर साफ साफ क्लियर कट बोला जा रहा है, सबा का जहां, सबा का जहां, सबा का जहां बांट रहे हैं। और उसके बाद में नाम लेके बोला है, खालिद भाई जो है सबको अपने गाड़ी के ऊपर बैठकर सबको बांट रहे हैं सामान। अब भाई इतने भीड़ में जो भी कुछ हो रहा है तो उसमें खालिद भाई हैं और साथ में सबा का जहान है। सबा का जहान क्या एक ब्रांड हो गया है, ये क्या चीज़ हो गई है जिसका एडवर्टीजमेंट और ये सब करने के लिए वहाँ पर माइक पर भी बुलवाया जा रहा है, यानी उनसे भी कहलवाया जा रहा है कि देखो हम ये शूट करेंगे और हम ये बांटेंगे, तो तुम वहाँ पर बोलना भी। एक तरफ तो आप अच्छा काम करते हो और दूसरी तरफ ये पब्लिसिटी और ये सब करते हो। ये कहा जाता है कि जब अच्छा काम करो तो इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। पर क्या है, आज की डेट में व्लॉगर्स की लाइफ में दिखावा ही जिंदगी हो गई है। यही वजह है कि घर के अंदर चार सामान फेंक कर और उनको झाड़ू से सकेर कर ये दिखा रही है कि मैं झाड़ू से साफ कर रही हूँ पूरे घर को साफ कर रही है। शीशा साफ करने के बाद में तो हाफ कर दिखा दिया। ओए है, कितनी मेहनत कर ली। आज तौर से मौदा आकर के ससुराल में आके मैंने काम किया है, इसलिए जो सब चीज़ें ढूंढती है, एक एक चीज़ ढूंढती है कि मैं क्या दिखा दूं कि मैंने काम किया है। और वो बात दूसरे पिछले वाले व्लॉग में हमने बताया था कि किस तरह से थानेदार की तरह से वहाँ बैठी हुई है महारानी, और वो भी सोफे पे, मतलब वहाँ पे सामने गैस बर्नर रखा हुआ है और मैडम वहाँ सामने सोफे पे तन कर बैठी हुई हैं। और एक नहीं, तीन लोग जो काम करने के लिए अलग अलग लगे हुए हैं और खाना बना रहे हैं। वो इतना तो ये काम करती है ससुराल में जाकर। ड्रामेबाजी की इन सब की भी हद है। वो सामान लेने गया कि भाई चलो वहाँ पे सारी चीज़ें करबला के मैदान में बांटनी है, तो पानी की बहुत सारी बोतल्स ली, बहुत सारी उसने जो कोल्ड ड्रिंक की जो स्मॉल बोतल्स आती हैं सॉफ्ट ड्रिंक की, वो बहुत सारी ली, पेपर बोतल्स भी ली, कुछ खाने के रेडीमेड पैकेट्स बहुत सारे लिए छोटे छोटे से, और बहुत सारी चॉकलेट्स ली। और चॉकलेट्स जो ना, वो छोटी छोटी वाली चॉकलेट जो होती हैं वो पूरे डिब्बे में भरी हुई चॉकलेट हैं। वो चॉकलेट इसको लाकर एक डिब्बा दे दिया कि ये जो है फनी मेरे से कितना प्यार करते हैं, देखो मेरे लिए बिल्कुल मेरे को बच्चा समझते हैं और तुम ये चॉकलेट लेकर आए हैं मेरे लिए। जब तुम रात में और दिन में सब टाइम पर बच्चे ही बनोगे तो लोग आपको क्या ट्रीट करेंगे? बच्चा ही ट्रीट करेंगे ना। तुमको लॉलीपॉप और चॉकलेट ही तो ला कर देंगे वो कोई। तुम क्या उससे उम्मीद कर रही थी वो तुम्हारे को किताब ला के देगा या कुछ और चीज ला कर देगा? काम करना तुम्हें आता नहीं, किचन से तुम्हें डर लगता है। अरे उस बच्ची से सीख लो जो बबली आई हुई है, उसकी जो छोटी सी बच्ची है, वो जो किचन में देखकर अपना शौक पूरा करना चाहती है कि खाना बनाए, और अपने हाथों के इशारे से वो खाना बनाती है और खाना खिलाने को कर रही है। तो ये होता है बच्चों का शौक। तो तुम्हें उसको देखकर भी बिल्कुल भी नहीं लगा, या कभी बचपन में तुमने कभी ये शौक नहीं पाला कि भाई किचन में जाके मुझे खाना बनाना चाहिए? अब देखिए, बच्चों वाली हरकतें नहीं है तो क्या है। जब वो प्लॉट पे गई थी और वहाँ पे एक समरसेबल लगवा दिया इन्होंने, और समरसेबल लगाने के बाद में उसका जो पाइप है उससे पानी निकाल के पहले तो कह रही है कि ये पेड़ लगा दिए, और फिर उन पेड़ों में पानी दे रही है। और पानी देने का तरीका देखो, मतलब पेड़ पे ढंग से पानी गया भी नहीं है, फिर दूसरे पेड़ पे पानी लगाने के लिए पहुँच गई। और उसी टाइम पर मतलब शरारत सूझ रही है, छोटी बच्ची है ना, तो छोटी बच्ची तो खेलेगी और पानी दिखाई दे जाए और बच्चे ना खेलें, ऐसा हो सकता है? वो पानी वो फनी के ऊपर डालना चाहती है और वो बार बार मना कर रहा है। उसकी हरकतें इसको पता है कि वो कैसे करती है, और बता रहा है उसे मेरे हाथ में मोबाइल है, मैं भीग जाऊंगा, मुझे काम करना है। भाई इसे कैसे हर समय झेलता होगा? इतनी इरिटेटिंग है कि देखकर कई बार तो गुस्सा भी आने लगता है। पिछले व्लॉग से इनका कार्यक्रम चल रहा है कि गैस स्टोव फट गया, धमाका हो गया, पता नहीं कितनी बात होगी। जबकि देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ग्लास उसका जो ब्रेक हुआ है। अब ग्लास ब्रेक होना कोई भी ऐसा सेफ्टी रीजन नहीं है। गैस स्टोव के बर्नर में कोई भी दिक्कत आई जिससे आप ये कहें कि भी सेफ्टी थोड़ा हर्ट हो गई, और सेफ्टी की वजह से ही जो ये सब करना पड़ा। नया गैस बर्नर ले आए हैं यहाँ पर,
वो बात दूसरी है, वो कहाँ से खरीद के लाए, कैसे खरीदा, वो व्लॉग में नहीं दिखाया। पता नहीं क्यों करके वो कंटेंट जो शूट नहीं कर पाए, बेचारों का मिस हो गया तो मिस हो गया, लेकिन अब भरपाई कैसे करें? तो अब लाने के बाद में क्या करेंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे। अब अनबॉक्सिंग की वीडियो बनाएंगे। अनबॉक्सिंग वाले कैसी वीडियो बनाते हैं, आप पहले एक बार उसको उनका भी देख लो। तुम्हें तो थोड़ा सा टाइम खाना है, टाइम किल करना है, इसलिए उसका नाम पढ़ दिया और उससे निकाल लिया और उसके बाद में उसको लगा दिया। और लगाने के बाद में अम्मा को बुलाकर दिखा रहे हैं। अम्मा भी खुश हो रही है, चलो भी चलो, चूल्हा आ गया, चला कर देख रही है। लेकिन इस बार जो लेकर आए हैं ना, वो ग्लास वाला नहीं लेकर आए, इस बार पूरी तरह से स्टील का लेकर आए हैं। ये बताओ, ये तो अकल तो आपको दी नहीं थी किसी भी आपके व्यूअर ने, तो फिर आप स्टील का कैसे लेकर आ गए? अब कौन सा गूगल कर लिया था तुमने? एटलीस्ट व्लॉग में एक बार पूछा होता, अपने व्यूअर से पूछ के काम किया होता। ये क्या बिना पूछे करे आप काम कर रहे हो? अनबॉक्सिंग करने के बाद में बाहर एक फोटो खींच रही है, कोई नया लड़का खड़ा हुआ है जिसका इसने फोटो उस पर भी लगाया, अपने इंस्टा पे भी लगाया, पर कौन है, क्या है, क्यों करके फोटो खिंचवा रहा है, कहाँ से आया है, कुछ पता नहीं है। मैं वही तो बता रहा हूँ, इतना व्लॉग में भगाती है, इतना कंटेंट को इधर से उधर भगाती है, आपका ध्यान इतना बटाने की कोशिश करती है, किसी एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट होने नहीं देती। अगर कॉन्सेंट्रेट होगा तो इसकी कमियों को ज़्यादा देखेगा और ज़्यादा भूलेगा, तो इसलिए जानबूझ के व्लॉग को भगाती रहती है। पिछले पॉडकास्ट में तो हमने इनको धोया था, रख कर धोया था, अच्छी तरह से धोया था इस बात के ऊपर कि लंगर आप लोगों के लिए नहीं होता, ये उन लोगों के लिए होता है क्योंकि समर्थ नहीं है, जिनके पास ये सब साधन है नहीं है, और जिनके पास खाने की दिक्कतें हैं, तो उनके लिए लंगर होता है। और फिर उसके बाद में भी वहाँ पे मार्केट में देखा कि लंगर हो रहा है, तो वहाँ से भी गाड़ी छोड़ के भागा है। मतलब ये वो सीन है कि आप ये देखो कि जब बच्चे देखते हैं ना पतंग कटी है, तो उसको पतंग एक बार कट गई तो भाग लेते हैं बच्चे, दूर तक भाग लेते हैं कि पतंग 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 लूटेंगे, उसके छत्तों पे चढ़ जाएंगे, कहीं पे भी चढ़ जाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही सीन, यानी इसमें कुछ नहीं बदला है, इस आदमी में कुछ भी नहीं बदला है। जैसा ये शादी से पहले था, जो हरकतें करता था, वो आज ज्यों की त्यों है। और गाड़ी रोकी है और भाग लिया, क्या करने के लिए? वो लंगर लेने के लिए। एक बार हाथ में नहीं आया, उसके बाद में उसने बोतल फेंकी तो उसके हाथ में आ गई, और हाथ में आ गई तो हो कितना बड़ा काम कर दिया। ये कैच वो कैच पकड़ लिया जिसने कि इंडिया को वर्ल्ड कप जिता दिया था इस बार। वो कैच जो था मैच का जो टर्निंग पॉइंट बन गया था, से भाई इन्होंने कैच पकड़ लिया, इतनी सारी तालियां बज गई, बहुत अच्छी बात है। कुछ भी कहिए, उसने मालकिन को आखिरकार खुश कर दिया कि भाई देखो मैं तुम्हारे लिए लूट के आज फिर ले आया 2 पॉलीथीन जिसके अंदर लड्डू वगैरह समथिंग है। और लंगर बांटते हुए कितना अनाउंसमेंट हो रहा है इसके नाम का, ऐसे लग रहा है कि जैसे पूरे गांव में और तो कोई लंगर बांट ही नहीं रहा, सिर्फ और सिर्फ एक आया है आदमी, और सेठ जो आया मुंबई से आया है सेठ वो, और सारे लोगों को लंगर पे लंगर बांटे चला जा रहा है। भाई गाड़ी पे बैठ के बांट रहा है, वैसे बांट रहा है, नाम लिया जा रहा है, और नाम जो है इनकी फर्म का भी लिया जा रहा है। देखो यहाँ पे पूरी पूरी इसकी मंडली थी जिन्होंने लंगर बांटा, ये सब किया, गाड़ी में ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह बैठ बाट के वापस आए हैं। और अब आपको जो ना अगला व्लॉग जो डेफिनेटली जो है मुंबई जाते हुए या मुंबई पहुंचने के बाद में मिलेगा। बस इनका सफ़र यहीं तक था, क्योंकि अब क्या था, ये ताजिए के लिए आए थे, या फिर ये कहिए मुहर्रम तक रुकने का वायदा किया था। अब मुहर्रम के एक दिन बाद में यानी अगले दिन ही ना चले जाना है, तो ये 9वें दिन तक का इन्होंने शूट किया था। अब जो 10वां दिन है यानी कि जो जिसे कहते हैं मुहर्रम, वो मुहर्रम का थोड़ा सा शूट करेंगे और बाकी सब इनका मुंबई जाने का प्रोग्राम चलेगा। हो गया फ्रेंड्स, इतने पैसों में तो इतना ही मिलेगा ना, तो अब यही दिखाना था, तो बस यही दिखा दिया इन्होंने। मुहर्रम हो गया, बस इनका काम हो गया। जो यहाँ का कंटेंट था वो पूरा ले लिया, उठा लिया और डाल दिया, और फटाफट व्लॉग भी डाल दिए, बिना नागा के व्लॉग भी आ गए, 2-3 प्रैंक भी खेल लिए, अम्मा को भी रुला दिया, ये सारे कांड कर लिए। तबीयत भी खराब हो गई, खाला को भी डॉक्टर के दिखा दिया, और साथ साथ उस लड़की का भी पूरा ऐसा भला कर दिया, ऐसा भला करके जा रही है कि बस पूछो मत ना। अब ये सारी चीज़ दिखा कर कि मैं ये भी कर रही हूँ गाँव में, वो भी कर रही हूँ, मैं अपने रिश्तेदारों का भी ख्याल रख रही हूँ, मैं बच्चों का भी ख्याल रख रही हूँ, और मैं फुप्पी का भी ख्याल रख रही हूँ। ये सारी चीज़ दिखा के अपने आप को एक मसीहा की तरह से प्रेजेंट करना चाहती है। पर मैं तो ये सोचता हूँ कि उसी जगह जहाँ इनकी सारी की सारी आज तक की बदनामियाँ हुई,
सारे भगोड़े जो है यहीं पे क्रिएट हुए, यहीं भाग भाग के इधर से उधर गए, नानी भी यहीं रही। ये वो गांव है असल में कि यहाँ जितने भी रिश्तेदारियाँ हैं ना वो यहीं की यहीं में होती। इसका मतलब ये है कि यहाँ के लोग आपस में ही शादी कर लेते हैं। इनके मौधा में एक कहावत मशहूर है कि मौधा की हड्डी मौधा में ही रहनी चाहिए, यानी कि जो मौधा में पैदा हुआ है वो मौधा में ही मरना चाहिए, अब वो चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। तो ऐसा तभी हो सकता है कि जो लड़कियां हैं उनकी बाहर शादियां ना हो, वो भी यहीं। तो ऐसे में जहाँ इनकी पुरानी एक एक शोहरत यहाँ पे गड़ी हुई है और सब जो पुराने लोग हैं सब बातें करते होंगे, अब वो आज का भी दिन देखते होंगे कि आज ये कैसे काम कर रहे हैं, तो इनका किस तरह से ये लोग बाग स्वागत करते होंगे, इस्तकबाल करते होंगे। यही वजह है कि ये सिर्फ जो ना कुछ चीज़ें ही दिखाते हैं और कोई ऐसा नहीं होता कि इनके आके जो चुपट रहा है और जो इनको मिल रहा है और भीड़ लगाए खड़ा है फोटो खिंचाने के लिए इतने सारे लोग हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जबकि होता ही है कि जिस गाँव का या जिस उसका जो आदमी मशहूर हो जाता है, कोई सेलिब्रिटी बन जाता है या कोई बहुत अच्छा मुकाम हासिल कर लेता है या कुछ जीत लेता है, यानी कोई खेल में या किसी में कोई मेडल ले आता है, तो पूरे गांव में उसका इतना शोर होता है, इतना उसकी खातिरदारी होती है, इतनी उसकी इज्जत होती है और इतनी उसके घर वालों की इज्जत। पर ऐसा कुछ भी इनके यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। ये जो भी कुछ दिखाते हैं वो सिर्फ पैसे से खरीदा हुआ होता है। सारा पैसा खर्च कर दिया, इसके लिए कोई चीज़ दिला दी, उसके लिए कोई चीज़ दिला दी, उसको मार्केट ले जाके ऐसा करवा दिया और कुछ प्लॉट ले लिए, ये सब कर लिया। ये सब पैसे का खेल है। लोगों में जाके लंगर बांट दिया, हर जुम्मेरात जब भी आते हैं जुम्मेरात को या जुम्मे को बिरयानी बंटवा दी। तो ये सारी चीज़ें अब सिर्फ और सिर्फ पैसे की हैं, इनकी खुद की इज्जत नहीं है। क्या लोगों को ये याद नहीं होगी कि किस तरह से दादी इनकी मरी थी, तिल तिल करके मरी थी और उसको कोई देखने वाला भी नहीं था, उसको दवाई दारू देने वाला भी नहीं था। ये कोई बहुत पुरानी बात थोड़ा है। ये जो इसकी शादी हुई है उस शादी से कुछ ही पहले की तो बात है। ये आप सब लोगों को याद होगा जब इनके फादर यानी कि बेग इब्राहिम बीमार हुए थे और उनको स्ट्रोक आया था और उनको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा था, ये उसी टाइम की बात है। तो इस कर को देखते हुए इतनी पुरानी बातें थोड़ा है ये सारी चीजें, तो कौन किसको याद नहीं होगा। और फिर उन बातों को छोड़ दो, चलो वो तो पुरानी होगी। नई बातें हैं, नई बातें क्या हैं भाई, जिस तरह से ये अपनी नंद के साथ में करती है, तो क्या गांव वालों को ये सब चीजें पता नहीं है क्या उसके ससुराल वाले इन सब बारे में बातें नहीं करते होंगे? क्या इसने जो ईद के ऊपर लड़के दिखाया क्या वो सब लोगों को पता नहीं चला था? और इसने जब ये वलीमे के टाइम पे लड़के नहीं दिखाया तो क्या तब पता नहीं चला था? जब इसने एनिवर्सरी करी थी तब यहाँ से लड़के भागी थी, तब पता नहीं चला था क्या? तो भैया पूरी की तरह से ये जो इज्जत है ये खरीदी हुई इज्जत है, जो सिर्फ और सिर्फ आपको व्लॉग में दिखाई देती है। इसके अलावा इनकी इज्जत करने के लिए कोई नहीं आता। चलिए पॉडकास्ट का एंड करते हैं। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।